जो चारों पुत्र थे वो मेरे जो भाई है उनके ऊपर सभी लोग मतलब हमला कर दिए थे। अब फिर उस प्रिंस यादव के ऊपर मतलब सभी लोग मार रहे थे उनको, तो वही पापा उनको छुड़ा रहे थे। बस पापा को इधर आए तब तक उनका एक लड़का मतलब जिसका नाम है दीपक, वही मुक्का से मारा, बस वही मार कर कुएं में ढकेल दिया। मतलब हम लोगों की जमीन में रखे थे पुआल, तो इसीलिए झगड़ा हो रहा था। हाँ, तो फिर शांत हो गया, तो फिर वही मेरे भाई को लगे सब मारने, उनके मतलब उनकी संख्या ज्यादा थी। 8:15 या 8:30 बजे की घटना है। हाँ, तो वही पापा उसको छुड़ा मतलब तब नहीं थे, तो हम लोग भी घर से मतलब आए उनको छुड़ाने के लिए। एक लड़का वही उनको धक्का मारा, उन्हीं के इधर थे कुएं के मतलब आगे उधर थे, तो बस वही गिरे। वो मुक्का से जब तेज से मारा तो वही उसी में जाकर ढकेल मतलब गिर गए। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नीवी बुजुर्ग गांव में। यहां के रहने वाले मन्नू यादव, जिनकी उम्र 50 वर्ष लगभग 50 वर्ष थी, पड़ोसी ने उनको एक कुएं में धक्का देकर उनकी हत्या कर दिया है। और इस समय हम इसी गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ मन्नू यादव की 2 बेटियां हैं। उनके बेटे प्रिंस यादव से हमने बात कर मामले को समझने का प्रयास किया। अब बेटियां मौजूद थी, चश्मदीद थी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था। क्या नाम है बेटा आपका? रिया यादव। आपका क्या नाम है? रिया यादव। आप जब विवाद हुआ तो थी घर पे? क्या हुआ था विवाद, कैसे हुआ? पहले पोरा के यहाँ मतलब वहाँ पर नॉर्मल बातें हो रही थी। फिर उसके बाद एक बार झगड़ा हुई थी, सभी लोग अंदर आ गए थे उसी दिन सोमवार को। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा हुआ तो यहाँ पर मतलब इनके जो चारों पुत्र थे वो मेरे जो भाई है उनके ऊपर सभी लोग मतलब हमला कर दिए थे। अब फिर उस प्रिंस यादव के ऊपर मतलब सभी लोग मार रहे थे उनको, तो वही पापा उनको छुड़ा रहे थे। बस पापा को इधर आए तब तक उनका एक लड़का मतलब जिसका नाम है दीपक, वही मुक्का से मारा, बस वही मार कर कुएं में ढकेल दिया। वही जो पुआल रखा है, जो पोरा रखा है, तो किसने बोला कि यहाँ क्यों रखे हो? आपके भाई ने बोला था? नहीं, पहले सुबह में मम्मी नहीं, हम लोगों की जमीन में रखे थे पुआल, तो इसीलिए झगड़ा हो रहा था। हाँ, तो फिर शांत हो गया, तो फिर वही मेरे भाई को लगे सब मारने, उनके मतलब उनकी संख्या ज्यादा थी। शाम को? हाँ, रात को मतलब वही 8:15 या 8:30 बजे की घटना है। हाँ, तो वही पापा उसको छुड़ा मतलब तब नहीं थे, तो हम लोग भी घर से मतलब आए उनको छुड़ाने के लिए। तो वही जब तक हम लोग जाते तब तक मतलब पापा वहाँ थे, तो वही उनका एक लड़का वही उनको धक्का मारा, उन्हीं के इधर थे कुएं के मतलब आगे उधर थे, तो बस वही गिरे। वो मुक्का से जब तेज से मारा तो वही उसी में जाकर ढकेल मतलब गिर गए। वहाँ पर थे आप मतलब समझ लीजिए हम यही है, आपको हम वहाँ से इतना तेज से मारेंगे तो कोई हाँ तो इंसान गिरेगा ही ना वहाँ पे, तो वही बस। उसके ऊपर कुछ बांस वांस नहीं रखा हुआ था? नहीं, वास्तव नहीं था, बांस मतलब घटना के बाद रखा गया है। तो झगड़ा इतना बढ़ गया था, आपके पिता नहीं थे, आपके भाई से झगड़ा हो रहा था, आपके भाई को मारे? नहीं, मेरे पिता भी थे। हाँ, उसी समय थे। हाँ, तो जब मतलब चारों उनके जो पुत्र थे मेरे भाई भी मतलब हमला किए थे, उनको सब मार रहे थे, पापा उन्हीं को छुड़ाने गए थे, तो उनका छोटा लड़का जो था ना तो वही उनको ढकेल दिया उसमें इनार में। मुक्का मतलब ऐसा मुक्का ताना था मारने के लिए, तो उसी थे फिर उसी में ढकेल दिया वो। उसका सबसे छोटा लड़का दीपक उसके बाद बहुत पावरफुल दिखाता है, सबको बहुत दिखाता है ना, उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देने की उसको उम्र भर कैद हो और कभी जेल से बाहर न निकले। तो चारों भाई थे और उनके पिता 5 लोग मिलके? हाँ, 5 लोग थे। नहीं, 2 लोग और थे। अच्छा, मतलब बहादुर के भाई, लेकिन वो लोग मारे नहीं थे। जैसे झगड़ा उगड़ा नहीं मारे नहीं मतलब हम लोगों को नहीं, मेरे भाई को या मेरे पापा को वो लोग मारे नहीं थे। हाँ, लेकिन थे वहाँ पे। आपके छुड़ाए भी नहीं झगड़े को? हाँ? छुड़ाए नहीं झगड़े को? अब इतना हम लोग पहले से नहीं ना थे, बाद में आए ना घर से बाहर। अच्छा, मौजूद थे तब तक देखे झगड़ा हो रहा था, आप लोग अंदर पता नहीं चला आपको? नहीं, तो फिर एक बार मतलब नॉर्मली बातचीत हो रही थी ना, तो चले आते। जब झगड़ा हुआ तो हाँ, तो बाद में जब झगड़ा हुआ तब हम लोग मतलब मम्मी थी, पापा थे, भाई थे, हम लोग अंदर थे, तो जब झगड़ा बढ़ा तो हम लोग वही गए, तब तक मतलब ये हो गया। हाँ। इससे पहले बेटा थोड़ा सा आगे जाओ। इससे पहले भी कभी विवाद हुआ था आपस में आप लोगों में? ये हमेशा होता रहता है, मतलब महीने 2 महीने फिर कभी कभी ऐसे होता रहता है। तो ये बाबा मतलब जब थे तब से, इनके बाबा जो थे तब से ये विवाद चलता रहा है। हाँ, आज मतलब बस यही है कि आज सब मारती हैं।
अच्छा। उस दिन मार कर मतलब मेरे पिताजी को ढकेल दिए उसे, बस उस दिन आपकी ज्यादा बढ़ गया। आपकी मम्मी बीएलओ का काम करती हैं? क्या है? वैसे क्या काम करती है? स्कूल में है? आंगनबाड़ी अच्छा, है। आंगनबाड़ी में उनको बीएलओ का काम सौंपा गया है। इस समय हम आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नीबी बुजुर्ग गांव में हैं। यहाँ के रहने वाले मन्नू यादव की लड़ाई के दौरान कुएं में गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार कह रहा है, परिवार का आरोप है कि उन्होंने जानबूझ के उसको मारकर उनको धक्का दे दिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। इनकी माता परमिला यादव बीएलओ का काम करती हैं। इस समय एसआईआर की प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। सबके वोट को रिवीजन किया जा रहा है कि किसका वोट सही है, किसका गलत है। उसी के क्रम में सुपरवाइजर सर यहाँ पे आए हुए थे, उनकी माँ से काम के लिए कह रहे थे। हमने उनसे बात करके आपको दिखाया। जब वो यहाँ से गए उसके बाद ये झगड़ा हुआ। सुपरवाइजर सर आए थे, तब कोई विवाद नहीं था? नहीं, तब सब कुछ नॉर्मल था। कितना बजे रात में? ये 7:30 बजे सर आप गए होंगे। हाँ। तो यहीं पर वो बता रहे थे कैसे करना होना है मोबाइल में। उनके जाने के बाद कुछ टाइम के बाद ही यही झगड़ा शुरू हो गया था। सोमवार की शाम लगभग 8:30 के बीच विवाद होता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको मारकर कुएं में फेंक देते हैं। परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है। मन्नू यादव की बॉडी का पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस समय हम परिवार के बीच में है। आप देख सकते हैं परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। घर के पीछे स्थिति देख सकते हैं। गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आए हैं। माँ का रो रो के बुरा हाल है। आज उनके ऊपर से एक समझ लीजिए उनका सहारा छिन गया। कैसे इन बच्चियों के भी शादी विवाह भी नहीं हुआ है। उनके भाई एक हैं इकलौते प्रिंस, उनकी भी शादी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि काफी पुराना विवाद है और वही विवाद आज एक जान लेकर ही शांत हुआ। अब ये घटना, ये आकस्मिक घटना हुई। हम तो 7:30 बजे इनके दरवाजे पर, हम सुपरवाइजर हैं, हाँ, 7:30 बजे इनके दरवाजे पर मैं यहाँ बैठा था हाँ, हाँ, और 7:30 बजे से मैं इंतजार किया कि आज 9 बजे रात तक काम कराना है। किस चीज का काम? ये जो वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है, अच्छा, अब एसआईआर का काम करवा रहे थे। SIR का काम करवा रहे थे। मैं हाँ। यहीं बैठा था कुर्सी पर। अच्छा, तो सुबह 6 बजे कोई तक, बात नहीं, ले सकते हैं। 6 बजे तक जो हाँ, है हाँ, मैं आ गया हाँ, और इनसे कहा कि भाई बीएलओ भी है ना, इनकी वाइफ हाँ, हाँ, परमिला अच्छा, देवी, परमिला BLO देवी है? बीएलओ है। हाँ, तो हमने कहा कि भाई आपका काम पीछे है हाँ, और आज हम जो है हाँ, 9 बजे तक हाँ, हाँ, आपका जो है कि काम कराएंगे, हाँ, आप बैठिए यहीं। हाँ, तो बैठने के बाद जो है कि एक आध दो हमने बताया कि ऐसे ऐसे करिए। हाँ, उसके बाद ये लोग फार्म लेके घर में चली गई, कहने नहीं सर आज नहीं करना, काम करना है। उसी दिन की बात है। उसी दिन की बात है ये, सोमवार, सोमवार हाँ, शाम को। शाम को। अच्छा, तो उसी दिन की बात है, ये फार्म वार्म लेके चली गई। अंदर। अंदर ले जाने के बाद फिर हमने बुलाया हम्म। कि अरे आइए काम कर लीजिए, 9 बजे तक कमा खिंचवा दें। हम्म, लेकिन ये लोग नहीं आई। मैं आधे घंटे उसके बाद भी बैठा था हम्म, और मैं 7:45 बजे यहाँ से गया, अच्छा, 7:45 बजे शाम को हाँ, गया। उसके बाद सुबह मुझे पता चला कि अरे ऐसी ऐसी तो घटना उस हुई। समय जब आप बैठे थे तो कुछ अंदाजा कुछ था नहीं, कि कोई विवाद कहीं कुछ भी नहीं था। अच्छा, क्या पता आपके बैठने की वजह से झगड़ा नहीं शांत रहा ऐसा हो। हाँ, हो सकता है भाई, अब इसके लिए तो हम कि नहीं घर पूछ पे कोई सकते। आया तो क्या झगड़ा करे। हो सकता है, लेकिन मेरे जाने के बाद ही ये सब झगड़ा वगड़ा अपना ये लोग किए होंगे, क्या किए हैं। लेकिन मेरे जब तक मैं था, और देखिए संजोग होता है, संजोग अगर मैं काम किए होते 9 बजे 10 बजे तक काम किए होते तो घटना का समय टल गया होता। लेकिन अब संजोग उनको काम करने से मना कर दिया। अच्छा, सब कागज पत्तर लेके घर में चली गई। हम भी आधा घंटा और इंतजार किए कि निकल के आए बाहर। अच्छा, बैठे थे तब? हम बैठे थे आधा घंटा, इन लोग कागज पत्तर ले जाने के तो क्या बाद। वजह थी कि वो अंदर गए बाहर नहीं आए? आप जबकि अब वजह मतलब कि थक गए हैं, रिश्तेदारी से आए हैं, अभी थक गए हैं, आज काम नहीं करेंगे कल काम होगा। अच्छा, तो यही मतलब वजह थी। हमने कहा लाइए मैं बताता हूँ, काम करिए। मोबाइल से काम करना था। अच्छा, हाँ तो यही, हम तो सुपरवाइजर हैं। हाँ, तो इस तरह के गांव में जो विवाद हो रहा है कैसे इससे निपटा जा सकता है? अब इससे तो आपस में लोग निपट सकते हैं, जैसे बैठ के बातचीत भी हो सकती है। क्या तहसील से कुछ हो सकता है कि लेखपाल और कानून गवाह हैं, जमीन का जो विवाद हो तुरंत उसका निपटारा जैसे करें? आबादी के मैटर में लेखपाल कानून को क्या करेंगे। प्रधान आबादी के मैटर में के प्रधान मदद या से कर सकते हैं। दो चार मानिंद लोग बैठ के इनको भी समझा सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं। लेकिन जब समझे पब्लिक तब ना आपस में।
आपस बात में। समझने की बात है, क्योंकि बात दोनों लोग समझा सकते हैं। हाँ, कोई भी भाई कोई भी आएगा तो समझा समझा ही सकता है। हाँ, हाँ। और वो उसको जो है कि इन लोगों को समझने की बात है, फेर की हाँ। बात है। एक बित्ते के लिए, एक हाँ। अंगुल के लिए, एक गांव के लिए हाँ, महाभारत हो गया। महाभारत हो गया। तो जमीन है, वो जर जोरू जमीन, ये 3 चीज ऐसी है कि जो है कि जिसकी वजह से महाभारत हो रहा है। महाभारत हो रहा है। और आज भी एक व्यक्ति की जान का जान मौत के का आज कारण भी बना। चला गया, उसको हाँ। बहुत कष्ट है भाई। हम तो यहाँ परिवार थे, में परिवार। का पहाड़। हाँ, आइए हम उस कुएं की तस्वीर दिखाते हैं और गांव के लोगों से भी बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि वो स्थिति कैसे आई होगी। कुएं के ऊपर अभी तक जाली नहीं लगी। अगर कोई बच्चा गिर जाए, पशु का बच्चा, बकरी का बच्चा, कोई भी गिर जाए तो हत्या हो सकती है। तो सबसे पहले कुएं को कवर करवाना था। इसके पहले 2 घटना इस आप गाँव कुएं के में हाँ, इसके पहले कुएं में 2 घटना हो चुकी थी। अच्छा हुँ। कैसी घटना? आदमी एक आदमी, एक बैल गिर गया था। बहुत पहले? बहुत पहले होश नहीं हम सो गए। अच्छा हुँ। तो ये इसका तो कोई यूज नहीं होगा, पानी-वानी नहीं नहीं, मिलता? इसका हाँ। पानी अच्छा, इसका यूज़ नहीं होता नहीं होता है। इसको कवर नहीं किया? नहीं कवर नहीं। किसका है कुआं? उनका है कि इनका है? आरोपी का कि गाँव सामाजिक था, पानी निकल अच्छा रहा था। ये हाँ, गाँव सामाजिक था। ये गाँव सभी था इसमें ना? पानी सभी लोग निकलता था पीते पहले। हैं। खेती-वेती इसी से सिंचाई होता था इधर का। जैसे पानी निकलता था, गाँव पीते थे। तब से ये है। हाँ, ये जब ग्राम सामाजिक है तो इसीलिए लोग नहीं ढके क्या कि सबकी जिम्मेदारी ढकने की? सबकी जिम्मेदारी ढकने की तो प्रधान को चाहिए ना भाई, ढकने का जब आया था कि कुआं ढकने का सिस्टम तो उनको ढकवाना चाहिए। हर गांव में ढक रहा है। अच्छा हर गाँव में ढक रहा है। हाँ। इसमें मान लो इनके घर के सामने है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी कि ढकवा दिया जाए। लकड़ी उकड़ी किसी चीज से भी ढक सकते थे। ना इनकी जिम्मेदारी बनती थी और ध्यान नहीं दी, उसमें घटना हो गई इनकी। पहले हाँ। ऊपर था सपोर्ट, टूट गया। टूट के गिर गया था। जब वो गिरे तो सपोर्ट के ऊपर गिरे। हाँ, जब गिरे तो सपोर्ट वो पहले रखा जो हुआ बांस कली वली था वो कमजोर हो गया था पहले से। जो मौके पर रहेगा बर वक्त में वही बता सकता है। अब घर के गार्जियन थे वही लोग बता सकते हैं वो कैसे क्या हुआ। रात के इन समय लोगों के बीच पहले भी कभी लड़ाई हुई थी? पहले ऐसे तो बहुत सालों से चलती आ रही है झगड़ा झंझट। अच्छा इन्हीं के बीच में हाँ, जमीन को लेके। जमीन को लेके ऐसे दिखाइए। इसी जमीन को। यही जो पुआल रखा हुआ है, यही झगड़े की जड़ है और यही मौत का कारण है। जो बहादुर यादव हैं यहाँ लाके अपना पुआल रखते हैं और मन्नू यादव के परिवार के लोग इसका विरोध करते हैं। उस विरोध करने की वजह से उनको गुस्सा आ जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि बहस होते होते उस कुएं के पास बहस हो रही थी, झगड़ा हो रहा था और वो धक्का दे देते हैं जिसकी वजह से वो कुएं में गिर जाते हैं। प्रिंस यादव उनके लड़के हैं, गांव में भाग कर जाते हैं, सबको शोर मचाकर बुलाते हैं, रस्सी लाते हैं और रात को फायर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, पुलिस भी आती है, तब जाकर उस कुएं से उनकी बॉडी निकाली जाती है। लगभग 12 बज जाते हैं, तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। अब उनके एक बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, अभी भी किसी की शादी नहीं हुई है। अब परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ और संकटों का पहाड़ छाया हुआ है। एक है इकलौते प्रिंस, उनकी भी शादी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराना विवाद है और वही विवाद आज एक जान लेकर ही शांत हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार आजमगढ़।